क्या मकाम देखिए, मर्तबा देखिए, मकाम देखिए, मर्तबा देखिए कि अल्लाह ने कितने मर्तबे से नवाजा है, कितना आला मकाम अता फरमाया है कि अगर लिबास ना हो तो जन्नत से लिबास आता है, जन्नत से लिबास आता है। ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा अम्मी जान आज हम दोनों पहनेंगे क्या, फातिमा रो पड़ी हुक्म रब का हुआ, फातिमा रो पड़ी हुक्म रब का हुआ, जोड़े जन्नत से जिब्रील लेके ये जा, जोड़े जन्नत से जिब्रील लेके ये जा। वो शहीदों का इमाम, वो नवासा-ए रसूल, बागे जन्नत के हैं फूल, वो नवासा-ए रसूल, बागे जन्नत के हैं फूल, कैसे पहनेंगे कपड़ा पुराना, वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत अल्लामा मौलाना अरवान उवैसी साहब किबला की चौचुगी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ने-ए इस्लामिया कहीं पे कोई इजलास होता है, कोई जलसा होता है, कोई मजलिस होती है तो उसका एक मकसद होता है। मकसद होता है सिर्फ कानों का चस्का पूरा करना मकसद नहीं होता है ना, खुराफात करना, मौजे उड़ाना, मजे लेना, ये जलसे मिलाद का मकसद नहीं होता है। बल्कि सरकार फरमाते हैं कि जहां पर जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है और उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुशनसीब होता है। आप बारहा सुनते हैं कि जहां जिक्र होता है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, वहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी हाजिर होते हैं और अपने नूरानी परों से उस महफिल को ढांप लिया करते हैं, उस महफिल को ढांप लिया करते हैं। और वो भी ख्याल रखें जिनका सर नहीं ढपा होता है, वो भी अपना ख्याल रखें कि जब ऐसी मजलिस में बैठा करें तो कम से कम अपने सर को ढांप के बैठा करें, अपने सर को ढांप लिया करें। अगर उनके पास ना हो तो किसी से उधार ले लिया करें। गौर फरमाए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब दीन क्या है? इस्लाम। देखिए हमारी गुफ्तगू जो होती है वो कौम और मजमा और हालात को देखकर हम गुफ्तगू करते हैं। ये नहीं कि आए लच्छेदार तकरीर की, धुआंधार कुर्सी तोड़े, लाउड स्पीकर फाड़ दिया। तकरीर वो होती है माहौल क्या है, मजमा क्या है, माहौल चल क्या रहा है, इसी तरह से। अभी मेरा जाना मस्जिद में हुआ, आपकी मस्जिद में मेरा जाना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद पूरी फुल थी, पूरी फुल थी। गांव की मस्जिद आपकी 2-3 सफ लगी हुई, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। याद रखें कि जिस तरह आपको दिन भर में 3 मरतबा खाने की जरूरत होती है, सुबह खाना खाते हैं, दोपहर खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, जिस तरह आपको दिन में 3 मरतबा खाने की जरूरत होती है, आपको भूख लगती है, इसी तरह आपके मोहल्ले की मस्जिद को भूख लगती है। उसका खाना क्या है, उसका पीना क्या है, उसका खाना है क्या? उसका खाना सजदा है, उसका खाना रुकू है, उसका खाना जिक्र मुस्तफा है, उसका खाना अल्लाह की तस्बीह बयान करना और उसका जिक्र करना है। और याद रखें जो लोग अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करते हैं, अपनी मस्जिदों को ऐसे वीरान छोड़ देते हैं, अल्लाह उनके घर को वीरान कर देता है, अल्लाह उनको तबाह कर देता है। ये नहीं, हमारा मकसद नहीं कि बहुत ज्यादा वो हो, बस तकरीर हो तो उस पर अमल भी जरूरी होता है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, सुने गौर से, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं होगी। मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं मेरे कौम के लोगों सुनो, जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता है अल्लाह उसे तबाह कर देता है, जो गलत रास्ते पे जाता है अल्लाह उसे तबाह कर देता है, जो शराब नोशी करता अल्लाह उसे तबाह कर देता है, जो चोरी करता अल्लाह उसे तबाह कर देता है। उसी में एक शख्स खड़ा हो गया,
खड़ा हुआ और उसने कहा कि मूसा आप गलत फरमा रहे हैं। कहा क्यों? कहा ऐसा है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं, शराब नोशी करता हूं, गलत रास्ते पे चलता हूं और अल्लाह मुझे उतना ही नवाजता है। सुने, बड़े नसीहत की बात, अल्लाह मुझे उतना ही नवाजता है जितना मैं नाफरमानी करते जाता हूं। आप देखें गांव में कोई ऐसा घर होता है जो जुमा भी नहीं पढ़ता है और बहुत आगे बढ़ता चला जाता है, होता है, देखते हैं, कभी नहीं जाता मस्जिद, ईद बकरीद की नमाज छूट जाती है उसकी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ही दूर पर गए और रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला तूने तो ऐसा कहा था कि जो नाफरमानी करता अल्लाह उसे तबाह कर देता है, जो गलत रास्ते पे जाता तो उसे तबाह कर देता है, लेकिन एक शख्स ने ऐसा सवाल किया है, क्या ऐसा मामला है? सुनो, रब ने फरमाया कि हाँ हाँ सही है, जो मेरी नाफरमानी करता है वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसा होता है जो मेरी नाफरमानी करता है मैं उसे देता भी हूँ, बहुत देता हूँ, लेकिन सुन ले, जिस शख्स ने तुझसे सवाल किया है कि मैं नाफरमानी करता हूँ, अल्लाह मुझे नवाजता है, अल्लाह मुझे अता करता है, लेकिन एक बात याद रखना, सबसे बड़े अजाब में मुब्तला वो है। अजाब क्या है? कि मैंने उसे अपनी बारगाह से दूर कर दिया है, अपनी बारगाह से उसे दूर कर दिया है। आप इसे मामूली समझते हैं? रब अपनी बारगाह से जिसे दूर कर दे, मामूली समझ रहे हो उसे? आसान समझ रहे हो उसे? 1 लाख रुपए का मोबाइल लेकर उस पर तुम नाज मत करना, बड़ी बिल्डिंग बनाकर उस पर तुम नाज मत करना, अच्छे लिबास पहनकर उस पर नाज मत करने ला, और वो बड़ी शान वाला नहीं है। सबसे बड़ी शान वाला वो है जिसे तौफीक सजदा हासिल हो जाती है, सबसे बड़ी शान वाला हो। बाकी ये जिंदगी, आप गौर करें कि हर इंसान कामयाबी के पीछे भागता है, हर इंसान को कामयाबी चाहिए। बाबा के पास भागेगा, रातों रात करोड़पति हो जाए, अमीर हो जाए, अमीर हो जाए। कामयाबी मिलती कहां है? कामयाबी देता कौन है? कामयाबी कौन अता फरमाता है? मैं गुफ्तगू उससे भी करूंगा जो मुहर्रम का महीना चल रहा, भी मेरा में तमहीदी ये कलाम चल रहा है, इस्लाही गुफ्तगू थोड़ा होनी चाहिए, क्योंकि कौम जो है मरीज हो चुकी है। जिस तरह जब इंसान का जिस्म बीमार होता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, उसका इलाज चलता है, इसी तरह इंसान की रूह भी बीमार होती है। रूह जब बीमार हो जाती है उसका इलाज क्या होता है? उसका इलाज ये होता है, उसका इलाज अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान की तिलावत होती है, ये उसका जिक्र, उसका इलाज होता है। तो हम लोगों की क्या है? रूह बीमार है, इसका इलाज होना चाहिए। आप गौर करें कि कामयाबी देता कौन है? कामयाबी मिलती कहां है? आज इंसान उस नेता के पीछे, उस प्रधान के पीछे यहां वहां भागता फिरता है कि वो कामयाबी तुम्हें दे देगा, वो तुम्हें बुलाकर पता नहीं दे या ना दे, वो तुम्हें गुमराह भी कर सकता है। लेकिन तुम सुनो, तुम्हारे मस्जिद से 5 वक्त अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और नमाज की तरफ, और कामयाबी की तरफ। और रब जब कामयाबी का वादा कर लेता है तो उसे कामयाबी अता फरमा देता है। अल्लाह अपने बंदों से वादा खिलाफी नहीं करता है। आज अगर आप जुमा का माहौल देखेंगे यहाँ जो चल रहा है, जुमा में लोग कब पहुंचते हैं? जब खुतबा का टाइम होता है, जब दूसरी अजान होते है तो उसमें नहाते हैं, ये तो है ना, उसमें नहाया जाता है। दूसरी अजान नहाने के लिए होती है, समझ रहे हैं? हाँ, उसमें नहाया जाता है। पहुंचते हैं क्या? खुतबा के टाइम। आप गौर करें, आप गौर करें कि उस वक्त हम पहुंचते हैं, हम अंदाजा लगाएं कि अगर हमें कोई पुलिस स्टेशन में तलब कर लिया जाए, अगर कोई नेता हमें बुला ले, 12 बजे का टाइम दे, हम उसके यहां 10 बजे पहुंच जाते हैं, 10 बजे पहुंच जाते हैं। एक नेता नगरी का तलवा चाटने के लिए उसके दरवाजे पर 10 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्लाह के घर पे जाना है, उसके करीम के घर पे जाना है, इतना लेट पहुंचते। क्या हमारा ईमान ये हमारा ईमान? हम अपने आप को मोमिन कहते फिरते हैं। मुसलमान कहना, मोमिन कहना, ये दावा है, ये दावा है। और दावे की दलील क्या है? दावे की दलील ये है कि दावा करना बड़ा आसान चीज है। मक्के की जमीन पर जब बिलाल हबशी ने दावा किया था, कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उनका दावा था। उन्हें जब दावा को निभाने की बात आई,
दावा करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो कुछ बचता भी नहीं है। उनको गर्म रेत पर लिटाया गया है, उन्हें पत्थर उनके सीने पर रखा गया है, उन्हें घसीटा गया है। जब निभाने की बात आती है तो फिर कुछ रहता भी नहीं है, लेकिन उनकी जबान पर सिर्फ एक ही चीज था, एक ही चीज था, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद खातों में भी आ जाती है आराम के साथ। हाय हाय हाय। जब बंदा अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में मसरूफ हो जाता है, मगन हो जाता है, लग जाता है, तो कोई भी शय, कोई भी चीज उसको परेशान नहीं करती है। आप ये माहौल करबला के मैदान में देखेंगे। करबला के मैदान में वो इश्क ही था, वो इश्क था, वो मोहब्बत थी अपने नाना के साथ, वो इश्क था दीन के साथ, वो इश्क था कुरान के साथ, कि जब इश्क का दावा बंदा करता है तो वहां पर छुरियां भी खानी पड़ती हैं, तलवारें भी खानी पड़ती हैं, नेज़े भी खाने पड़ते हैं, लेकिन उस तक जबान पर ना आए उसी को आशिक कहा जाता है, वही आशिक होता है। ऐसे नहीं होता है सिर्फ दावा कर ले। दलील क्या आपके पास? क्या दलील आपके पास? अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या दावा हमारे पास? कोशिश करें कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें। आप अभी देखिए सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन का मामला देख रहे, 9 महीने हो गए, आज तकरीबन 9 महीने हो गए, लेकिन मैं कुर्बान, मैं सलाम पेश करता हूं वहां की माओ और बहनों को, वहां के नौजवानों को। इतने जुल्मों सितम होने के बावजूद कोई बेवा हो रही है, किसी के बच्चे मारे जा रहे हैं, पूरा घर साफ हो चुका है, लोग शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उन माँ बहनों पर कि जिन्होंने अपनी औलाद को खोया है, अपने माँ बाप को खोया है, अपने शोहरों को खोया है, लेकिन उनके सर से दुपट्टा हटा कर नहीं है। ये माएँ हुआ करती। और जब कौम में ऐसी माएँ होती हैं, जब कौम में ऐसी माएँ होती हैं, पर्दा नशीन माएँ होती हैं, कुरान की तिलावत करने वाली माएँ होती हैं, तहज्जुद गुजार माएँ होती हैं, तो खुदा की कसम पैदा होने वाली औलाद कभी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता हुआ नजर आता है, मोहम्मद बिन कासिम बनता हुआ नजर आता है, मखदूम अशरफ सिन्नानी बनता हुआ नजर आता है, ख्वाजा गरीब नवाज बनता हुआ नजर आता है, और शहंशाह बगदाद बनता हुआ नजर आता है। सारा किरदार, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती है, सबसे बड़ी जामिया जो होता है, वो माँ की गोद होती, माँ बाप की गोद हुआ करती। अब मैं बताऊं, 2 चीज ऐसी है कि अगर आप उसे इख्तियार कर लें, आप उसे अमल में ला लें, तो आपके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, कभी आवारा नहीं होंगे। बता दूं क्या चीज? नुस्खा लेके जाओ आज अपने घर, यहां पर आए हो तो कुछ लेके जाओ, ताकि मेरा भी आना उसूल हो जाए। कुछ लेके जाओ। 2 चीज क्या है? हमेशा अपनी औलाद को 2 चीज जरूर देना। वो क्या है? पहली चीज है सच बोलना। क्या है? सच बोलना। दूसरी चीज क्या है? उन्हें हलाल खिलाना, रिज़्क़े हलाल खिलाना। इसलिए कि जब हराम रिज़्क़ बंदे के अंदर जाता है, और इस्लाम में ये लुक्मे का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्व है, बड़ा ही अहमियत रखता है लुक्मा। जब लुक्मा इंसान के अंदर जाता है हराम रिज़्क़, तो इसको वजूद से गाफिल कर देता है, अल्लाह की बारगाह से दूर कर देता है, सजदे से महरूम कर देता है, अल्लाह की बारगाह से दूर कर देता है, जब ये हराम रिज़्क़ जाता है। और जब तुम बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाओगे, अच्छी कमाई खिलाओगे, पाकीज़ा रिज़्क़ खिलाओगे, तो तुम्हारा बच्चा शराब खाने भी जाकर दीन की बातें करता हुआ नजर आएगा। ये होता हलाल रिज़्क़। और अगर तुमने हराम खिलाया है, हराम का लुक्मा उसके अंदर गया है, मेरे आका फरमाते हैं, जब जिस इंसान के अंदर एक लुक्मा हराम का चला जाए, एक लुक्मा हराम का चला जाए, तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। 40 दिन तक। और जिसका खाना पीना जिंदगी भर हराम ही हो, उसका क्या अदा होगा? क्या अदा होगा? उसका क्या अदा हो सकता है? तो जब अगर तुम अपनी औलाद को हराम खिलाओगे, हराम लुक्मा उनके अंदर जाएगा, तो अगर तुम उसको मुफ्ती बना दोगे, मौलाना बना दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो राह रास्त पर आ जाए, बल्कि वो फतवा बेचना शुरू कर देगा, वो लोगों को गुमराह करना शुरू कर देगा। ये रिज़्क़ हलाल की तरह, ये रिज़्क़ हलाल होता है। तो कोशिश करें, मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई अपने आने वाली नस्लों को
इसलिए कि बच्चे पैदा कर देना, उन्हें पालना, उन्हें बड़ा करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम ये काफिर और जानवर भी करते हैं, काफिर भी करते हैं। लेकिन मोमिन का हक क्या है? मोमिन का हक यह है, मुसलमान होने का हक यह है, उन्हें पैदा करना और उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत देना, ताकि तुम्हारे जाने के बाद उनके अंदर दीन बाकी रह जाए, उनके अंदर इस्लाम बाकी रह जाए, तुम्हारे नस्लों के अंदर। ऐसा ना छोड़ना। इसलिए कि जो हालात हमारे चल रहे हैं, हम समझ रहे हैं हालात क्या है, गुलछड़े उड़ा रहे हैं, खुराफात कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है खुराफात करने का। आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, आप अपने कौम का भी दर्द आपके अंदर होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए अपने कौम की, दर्द होना चाहिए अपने कौम के अंदर कि हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अल्लाह हमें एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाएं। अब मैं आता हूं अपने मौजू पे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब दीन कौन है? इस्लाम है। कौन है? इस्लाम है। सबसे महबूब दीन इस्लाम है। शेर सुने कि दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो। थोड़ा बोलिए आप, अगर बोल नहीं सकते तो मुस्कुराइए। मुस्कुरा सकते हैं ना, सिर्फ सुन्नी बोले, बोलिए सुभान अल्लाह। दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो, दरमियाने कोहो दरिया रास्ता पैदा करो, अपने पैरों की धमक से जलजला पैदा करो। तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो। नाम हुसैनी रख लेने के बाद और तुम्हारा किरदार यजीदों वाला हो, यह गवारा नहीं होता। अगर हुसैनी नाम रखे हो तो किरदार भी तुम्हारा हुसैनी होना चाहिए। ये हमने सिर्फ यही जाना है ना कि इमाम हुसैन करबला में गए, 3 दिन के भूखे प्यासे 72 को शहीद कर दिए, करवा दिए, शहीद कर दिए गए। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। पढ़े हुसैन को, हुसैन का मिशन क्या था, हुसैन की तालीम क्या थी, हुसैन ने उम्मत के लिए क्या क्या है। आज अभी जब कोई मुहर्रम के चंदा होते हैं या कोई मसला होता है तो लोग कितना आगे पीछे करते हैं, आज दे दे भाई, कल दे दे भाई, ये मसला वो मसला। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जिस हस्ती ने इसी दीन के लिए, इसी कुरान के लिए अपने पूरे खानवादे को लुटा दिया, और खुदा की कसम अरमान वैसी यहां पर बता के जाता है, ये ऐसा नाम है, ये पंजतन का ऐसा नाम है, ऐसा नाम है, अगर तुम्हारे घर में कितनों आफतों बला आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये 5 नाम लिख के तुम दरवाजे पर लगा दो, खुदा की कसम कोई बला तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती। ये ऐसा नाम है, अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनहुमा वल फातिमा। अल्लाह ने वो नाम अता फरमाया, हसन हुसैन। मैं अर्ज कर रहा था, दरमियाने कोह दरिया रास्ता पैदा करो, अपने पैरों की धमक से जलजला पैदा करो। और क्या आवाज भी इस्लाम छा सकता है दुनिया पर, मगर तवज्जो, आज भी इस्लाम छा सकता है दुनिया पर, मगर अरे शर्त है शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो, शर्त है शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो, शर्त है शब्बीर जैसा हौसला पैदा करो। और बारगाहे गौस को दारू शिफा लिख दीजिए, बारगाहे गौस को दारू शिफा लिख दीजिए, ख्वाजा अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए, ख्वाजा अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए। और क्या मजाले नजदियत, क्या मजाले नजदियत बहकाए आकर आपको, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। ऐसा नाम है, मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। और नबी करेंगे मोहब्बत उसी से जिसके दिल में हुसैन होगा। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है, मन अहब्बा हुसैनन फकत अहब्बनी,
मन अहब्बा हुसैनन फकत अहब्बनी, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और वक़त अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की है। और जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखा है, जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखा है उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा है, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा है, और जिसने खुदा से बुग़्ज़ रखा है उसका ठिकाना जहन्नम होता है। तो हम सिर्फ अपनी मजलिसों में सिर्फ अली अली कहिए, जरूरी है कहिए, लेकिन अली की मोहब्बत में, क्योंकि हम सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, हमारा अकीदा ऐसा अकीदा है जो कुरान और हदीस से लिया गया है, इसके उधर उधर हमारा अकीदा नहीं है। कभी भी कोई भी आकर कुछ भी पूछ सकता है, इधर उधर की बात करने वाले नहीं है, बल्कि वही करते हैं जो कुरान और हदीस बयान करता है। खुदा की कसम, अगर तुम्हें समझना है सिर्फ अली अली के साथ तुम्हें अबू बकर भी कहना होगा, हजरत उमर भी कहना होगा, उस्मान गनी भी कहना होगा। ऐसा नहीं सिर्फ अली, ये चारों नाम है, ये चारों नाम है। असहाब के दुश्मन से रियायत नहीं करता। शेर सुने, असहाब के दुश्मन से रियायत नहीं करता। हैदर कभी तकिए की इतायत नहीं करता, और असहाबे सलासा से बगावत नहीं करता। असहाबे सलासा से बगावत नहीं करता, असहाबे सलासा से बगावत नहीं करता। और उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है, उस शख्स की इज्जत मेरे जूते से भी कम है जो हजरत उस्मान की इज्जत नहीं करता, जो हजरत उस्मान की इज्जत नहीं करता। और जिस राह से गुजरा है मेरा पीर उमर ने, जिस राह से गुजरा है मेरा पीर उमर ने, शैतान उस रास्ते पे रुकने की जुरात नहीं करता, शैतान उस रास्ते पे रुकने की जुरात नहीं करता। हम कैसे भला छोड़ दें सिद्दीक की संगत, हम कैसे भला छोड़ दें सिद्दीक की संगत। अरे मुरसल भी जिसे छोड़कर हिजरत नहीं करता, मुरसल भी जिसे छोड़कर हिजरत नहीं करता। और मैं बता दूं, हम अहले सुन्नत वल जमात, आखिरी शेर सुने कि असहाब पे तुम चुप रहो मैं तुम पे रहूं चुप। है ना एक जो कभी सहाबा पर भोंकता है, और एक ऐसा है जो अहले बैत पर भोंकता है। तो सहाबा पर भोंकने वाले को राफिजी कहा जाता है, और अहले बैत पर भोंकने वाले को खारजी कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा फिरका है वो अहले सुन्नत वल जमात का है जो नबी के दर का भी गुलाम है, सहाबा के दर का गुलाम है, और अहले बैत के दर का गुलाम है। यह तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदा। असहाब पे तुम चुप रहो मैं तुम पे रहूं चुप, असहाब पे तुम चुप रहो मैं तुम पे रहूं चुप। हालांकि मैं कुत्तों से तिजारत नहीं करता, हालांकि मैं कुत्तों से तिजारत नहीं करता। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तलावत का शरफ हासिल किया, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब दीन कौन है? इस्लाम है। आप लोग घबरा तो नहीं रहे? जब तकरीर खत्म करना होगा तो कोई भी शख्स पीछे से खड़ा होकर नारा लगा देगा, हम समझ जाए तकरीर खत्म करना है। ये हमारा तरीका है। कोई भी शख्स खड़ा हो जाएगा पीछे से नारा लगा देगा, हम समझ जाए तकरीर हमारी खत्म हो गई। क्योंकि सुने, इमाम हुसैन करबला के मैदान में जो तशरीफ ले गए हैं, सुनिए तवज्जो से सुने, हम मजलिस में बैठे हैं इमाम हुसैन के, तो आप देखेंगे कि ये जंग हुई क्यों, ये जंग क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी, इसका रीजन क्या था, जंग क्यों की गई। यजीद जो था, मैं यजीद के बारे में बता दूं तुम्हें, यजीद जो था हालांकि वो बहुत ही पलीद था, और अगर ये जंग हुई है तो क्यों हुई है, यजीद भी दाढ़ी रखता था, बता दूं आज, यजीद भी दाढ़ी रखता था, इमामा बांटता था, दमिश्क की जामे मस्जिद में खुतबा देता था, हज के मौके पे खुतबा देता था, इमामत करता था। लेकिन हाँ, उसके अंदर बुराई क्या थी, क्या बुराई थी उसके अंदर?
नमाजें छोड़ छोड़ के पढ़ता था। यजीद का किरदार बता रहा हूं। किसका किरदार? यजीद का किरदार बता रहा हूं। शराब नोशी करता था, मुजरा देखता था, जिसको आज हम मोबाइल में देखते हैं। देखते हैं नहीं सारे लोग? देखते हैं ना? मुजरा देखता था, हलाल को हराम, हराम को हलाल करता था, ये सारी चीजें करता था। तो इमाम हुसैन अगर उसके खिलाफ निकले हैं तो क्यों निकले हैं? इसलिए निकले हैं ताकि शराब नोशी को बंद किया जाए, नमाज को शुरू किया जाए, मस्जिदों को आबाद किया जाए, और जो हलाल करता है हलाल को हलाल रहने दिया जाए, जो हराम है उसको हराम रहने दिया जाए। इसलिए इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ निकले हैं। उन्हें तख्त की ख्वाहिश नहीं थी, उन्हें इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं थी। इसलिए अगर उन्हें इक़्तिदार की ख्वाहिश होती, उन्हें तख्त की ख्वाहिश होती, तो अपने बाल बच्चों को लेकर मैदान करबला में नहीं पहुंचते। तो आज देखें कि अगर हमारे अंदर भी यजीदी किरदार क्या पाया जा रहा है, क्या हमारे अंदर भी आज यजीदी किरदार पाया जा रहा है? आज हम भी वही चीज देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम हुसैनी हैं तो हुसैनी किरदार हमारा होना चाहिए, हुसैनी अंदाज हमारा होना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, सामने इमाम हसन इमाम हुसैन छोटी उम्र है, खेल रहे हैं बच्चों के साथ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ खेल रहे हैं, हजरत उमर के साहबजादे। कौन उमर? 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक उमर, 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक। लेकिन अंदाज क्या है? खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, सामने गली में हजरत इमाम हुसैन खेल रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ। अचानक उनकी निगाह जब मिंबर पर पड़ती है, आगनू से इशारा करते हैं और कहते हैं, अब्दुल्ला वो देख जो मिंबर पर खुतबा दे रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे नाना का गुलाम है। बोलो, सुन्नी बोले से हुसैनी बोले, वो मेरे नाना का गुलाम है। बच्चे थे, ये बात उनके दिल को लग गई, बात लग गई। गए, जुमा खत्म हुआ, गए अपने बाबा के पास। कहा बाबा, कहा क्या हुआ? कहा आज हुसैन ने आपको ऐसा ऐसा कहा है। कहा क्या कहा है? कहा उसने ये कहा है कि जो मिंबर पर खुतबा दे रहा है ये मेरे नाना का गुलाम है। कहा ऐसा? कहा ठहरो, कागज और कलम लो और जाकर लिखवा कर ले आओ, सिर्फ कहना जरूरी नहीं है। ये मोहब्बत थी हजरत उमर को, सहाबा को, अहले बैत के साथ। जो आज लोग कहते हैं कि हजरत उमर ने बागे फेदक को खा लिया, फातिमा ज़हरा का घर जला दिया, उन्हें उस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए। वो कागज और कलम लेते हैं और अब्दुल्ला इब्न उमर इमाम हुसैन की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं हुजूर जो आपने फरमाया था उसको लिख दीजिए। उन्होंने लिख दिया, ये जो उमर है मेरा गुलाम है, नीचे सिग्नेचर कर दी। हुसैन इब्न अली ये लेके गए हजरत उमर के पास। उमर ने पढ़ा और कहा, अपने बेटे को दिया और वसीयत की, ऐ बेटे सुन ले, जब मेरा वफात हो जाए, मेरी वफात हो जाए, मुझे दफन कर दिया जाए, तो ये रुक्का, ये कागज मेरे सीने पर रख देना और यही सनद मेरी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। यही सनद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही सनद मेरी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। हसनैन करीब आए, छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह के रसूल ने जिन्हें जन्नत के 2 फूल कहा, सैयदा शबाब अहली जन्ना, ये 2 साहबजादे मेरे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये किसने फरमाया है? सरकार ने फरमाया है। सरकार नमाज अदा कर रहे हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम की हालत। इमाम हुसैन आते हैं और दोनों पैर के बीच से निकलना चाहते हैं, लेकिन फासला बहुत कम है, निकल नहीं पा रहे हैं। तो सरकार ने इमाम हुसैन के लिए अपनी दोनों पैर को कुशादा कर दिया ताकि हुसैन निकल जाए। मैं पूछना यह चाहता हूं कि हालत नमाज में क्या कोई ऐसा करना चाहेगा? लेकिन यह मोहब्बत थी सरकार को हुसैन के साथ।
उधर से निकलकर इधर आ रहे हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि अगर नमाज में सरकार का ख्याल आ जाए तो नमाज चली जाती है, नमाज बातिल हो जाती है। मैं पूछता हूं कि जब नबी नमाज पढ़ रहे हो और हुसैन गुजर रहे हो तो क्या हुजूर को हुसैन का ख्याल आता है कि नहीं? तो जब हुसैन का ख्याल आने से नबी की नमाज नहीं जाती, तो जब उम्मती के नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? आप समझे? मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा नमाज में, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा नमाज में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं, हसनैन करीमैन आ गए, अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके साहबजादे भी हैं, तो उन्होंने 500 दिरहम दिया और हसनैन करीमैन को कितना दिया? 1000 दिरहम। अब्दुल्ला ने एतराज कर दिया, बेटे हैं, बाप पर एतराज किया कि हुजूर मुझे 500 दिरहम और इनको 1000 दिरहम, ऐसा क्यों? इन्होंने कोई जंग भी नहीं लड़ी है, कहीं पर कोई मुकाबला भी नहीं किया है, कहीं कोई लश्कर में अभी गए भी नहीं है। मैंने तो आपके साथ जंगें लड़ी है, मैंने तो दुश्मनों का मुकाबला किया है, मैंने अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए तलवार उठाई है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्हें ज्यादा क्यों, मुझे कम क्यों? कहा तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। सुनो, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा जाओ इनके जैसा नाना लेकर आओ, इनके जैसी माँ लेकर आओ, इनके जैसा दादा लेकर आओ, इनके जैसी फूफी लेकर आओ। है तुम्हारा कोई? अगर इनका नाना कोई है तो सैयदुल अंबिया है, इनकी नानी कोई है तो खजतुल कुबरा है, और इनकी माँ कोई है तो मदमतुज़ ज़हरा है, इनका बाप कोई है तो हज़रत अली फातिह खैबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तुम्हारा मुकाबला क्या है? क्या मुकाबला तुम्हारा? जाओ उनके जैसा लेकर आओ। ये मोहब्बत थी, ये उनसियत थी हज़रात गिरामी। आप गौर करें कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहादत बयान कर दी जाए, सुनेंगे? इमाम हुसैन बहुत समेट के, बहुत मुख्तसर में सुने। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में तशरीफ ले गए 72 नुफूस कुदसिया के साथ। एक सवाल यह है कि सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद फिर कोई शहीद नहीं हुआ, फिर कोई शहीद नहीं हुआ। और एक चीज उससे पहले मैं ये बता दूं, एक पॉइंट की बात, कि दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई हैं, बहुत जंगें लड़ी गई हैं। इस्लाम के जानिसारों ने बहुत जान का नजराना पेश किया है। ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, इस्लाम ऐसे हम तक नहीं, बहुत कुर्बानियां दी गई है, बहुत खून बहाया गया है, बहुत कुछ पेश किया गया है, तब आज जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज जो हमको दीन की अहमियत और इस्लाम की अहमियत नजर नहीं आती, इसलिए नजर नहीं आती कि हमको दीन इस्लाम और आसत में मिला है। दादा मुसलमान रहे, नब्बो मुसलमान, हम मुसलमान, ये तो मसला है। हमें फ्री में मिल गया है, इसलिए हमें अहमियत नहीं है। लेकिन उनसे पूछो जिनकी औलादें काटी गई, जिनके बच्चे काटे गए हैं। यही हजरत उमर, जंगे बद्र हो रही है, जंगे बद्र, जंगे बद्र में ऐसा मौका आ गया। मैं बता दूं ईमान होता क्या है, ईमानी कुव्वत होती क्या है, ईमान कहते किसको है। ऐसा मौका आ गया कि हजरत उमर के सामने दुश्मन की तरफ से उनके मामू तलवार लेकर आ गए। अब उमर सोच रहे हैं मैं दीन को बचाऊं, कुरान को बचाऊं, या दीन की हिफाजत करूं, या अपने मामू को बचाऊं। ऐसा रिश्ता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, बल्कि दीन को बचाकर अपने मामू का सर को कलम कर दिया। ये कुर्बानी पेश की है लोगों ने। हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह है, मैदान बद्र है, वो कहते हैं मेरे सामने
बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा इम्तिहान आया कि दुश्मन के मुकाबिल, दुश्मन की तरफ से, कुफार की तरफ से मेरा बाप मेरे मुकाबिल था, तलवार लेके खड़ा था। मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं? बाप का मर्तबा बड़ा बुलंद है, बाप की अजमत बड़ी बुलंद है, मैं क्या करूं? दीन को बचाऊं, इस्लाम को बचाऊं या बाप को बचाऊं? उन्होंने देखा कि इस्लाम की अजमत क्या है, दीन की अजमत क्या है, दीन की पहचान क्या है। उन्होंने अपने हाथ से अपने बाप के सर को कलम कर दिया। ये ईमान जिसको कहते हैं। जहां पर ईमान का मसला आ जाए, जहां पर दीन का मसला आ जाए, फिर वहां माँ आ जाए, बाप आ जाए, फिर वहां पर कोई नहीं देखा जाता। क्योंकि ईमान है तो सब कुछ है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। एक नौजवान सहाबी मैदान बद्र में अपने भाई का सर काटकर, तीनों सर लेकर सरकार की बारगाह में पेश किया गया। सरकार की बारगाह में पेश किया गया। सरकार ने पूछा किसका सर है? उमर ने फरमाया हुजूर ये मेरे मामू का सर है। अबू उबैदा कहते हैं मेरे बाप का सर है। नौजवान साहबी कहते हैं मेरे भाई का सर है। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम सर काट रहे थे तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? कहा हुजूर कांपते कैसे? कहा क्यों? कहा सरकार जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा है वही हमारा है। जो तुम्हारा बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जज्बा लेकर जियो। तुम मुर्दा हो चुके हो। तुम्हारी एक ताकत थी, यह कुव्वत थी तुम्हारी। वो 313 थे तो नरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आज हम करोड़ों हैं। आज मोमिनों के पास न इखलाक की ताकत है, न किरदार की ताकत है, न तलवार की ताकत है। कोई ताकत नहीं रह गई, सब छीन ली गई, सब खत्म हो गया। आप देखो मैदान बद्र में जब वो जानिसार अलम लेके निकले हैं तो सिर्फ एक नारा था, वो भी हुब्बे रसूल का नारा था। वही अलम लेके निकले हैं और 313,000 लश्कर को लताड़ के रख देते हैं, क्योंकि उनके अंदर दिल भी था और दिल के अंदर रसूल की मोहब्बत भी थी। उनके अंदर मोहब्बत भी थी रसूल की। आज दिल दारन मगर महबूब न दारन। आज हमारे अंदर धड़कता हुआ दिल तो है, लेकिन उस धड़कते हुए दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं। और हमारे मुकाबिल वालों ने यही काम किया है हम पर। क्या काम किया है? लोगों ने सर्च किया, ढूंढा, ऑपरेशन किया कि क्या मतलब है, क्या मसला है कि थोड़ी सी तादाद बड़ी तादाद को भगा देती है, सर कलम कर डालती है, मैदान को मार लेती है, जंग को जीत जाती है। सर्च किया गया इनके अंदर है क्या, कौन सा ऐसा पावर है, कौन सी ऐसी ताकत है कि किसी मैदान में शिकस्त नहीं खाते हैं। ये कम तादाद में भी बड़ी तादाद को भगा देते हैं, लताड़ देते हैं। जब सर्च किया गया कि कम तादाद वाले इतने ताकतवर कैसे होते हैं, ना इनके पास तलवार का इंतजाम होता है, ना घोड़े होते हैं, ना ऊंट होता है, ना लश्कर होता है, तो सब सर्च में आया कि इनके अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है वो ईमान की ताकत है और रसूल की मोहब्बत है। सबसे बड़ी ताकत हमारी हुई। जिस दिन ये चीज हमारे अंदर से निकल गई, हम क्या हो गए? हम क्या हो गए? बुज़दिल हो गए, बुज़दिल हो गए। आज जो पूरी दुनिया फिलिस्तीन का रोना रो रही है, मैं बताऊं तुम्हें, फिलिस्तीन का रोना पूरी दुनिया रो रही है। 57 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन किसी का खून हरारत में नहीं आ रहा है। वही फिलिस्तीन एक वक्त था, हजरत उमर बिन खत्ताब ने फतेह किया था, वही फिलिस्तीन था। और जब बैतुल मुकद्दस फतेह हो गया, उसने कहा कि मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा, तुम अपने अमीर को बुलाओ, तुम अपने अमीर को बुलाओ, उन्हें चाबी पेश की जाएगी। अब सुनो, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक हजरत उमर, जिनके दर से, जिनके दम से कैसरो किसरा जैसी ताकतें लरसती थी, कांपती थी, वो जाते हैं किस अंदाज से जाते हैं, वहां पर तशरीफ किस अंदाज से ले जाते हैं। एक ऊंट है, यह गुलाम है, कभी ऊंट पर खुद बैठते हैं, कभी गुलाम को बैठाते हैं। ऐसा ना हो कोई। आज गांव में कोई प्रधान हो जाता है तो उसके तेवर बदल जाते हैं, बात करना पसंद नहीं करता है।
थोड़ी सी इज्जत क्या मिल जाती है, थोड़ा सा रुपया क्या आ जाता है, आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन उसे सबक हासिल करना चाहिए उमर फारूक से, उनकी हुकूमत से, कि जब बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले जाते हैं, कभी ऊंट पर खुद सवार होते हैं, कभी गुलाम को सवार करते हैं। जब करीब पहुंचे, एक जूता भी टूट गया है, 12 पेबंद कपड़े पे लगे हुए हैं, 12 पेबंद लगे हुए हैं, एक जूता भी टूट गया है, एक जूता अपने हाथ में लिए हैं और ऊंट की नकेल पकड़े हुए हैं। जब आता हुआ देखा, उसने पूछा ये कौन है? कहा यही तो हमारा अमीर है। कहा सच कहा, मैंने तौरात में पढ़ा था, मैंने किताबों में पढ़ा था कि बैतुल मुकद्दस जो फतह करेगा वो पैदल आएगा और उसके लिबास पर 12 पेबंद नजर आएंगे। आज हम इतनी ताकत है, आज हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हमारे दिल जो है मुर्दा हो चुके हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लौहो कलम तेरे, लौहो कलम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में शहादत, उनकी शहादत के बाद फिर किसी की शहादत नहीं हुई, किसी की शहादत नहीं हुई। यहां तक कि उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, अगर इमामत की वजह से शहीद करना होता तो उस वक्त मैदान करबला में उस लेवल का कोई दूसरा इमाम ना था जिस इमामत पर ज़ैनुल आबिदीन फाइज थे। लेकिन सवाल यह है कि इमाम हुसैन ने सर देने में ताखीर क्यों की, शहादत देने में ताखीर क्यों की? इसलिए कि अगर वो पहले सर को पेश कर देते, शहादत दे देते, तो फिर कोई शहीद ना होता, क्योंकि मकसद उनका था सिर्फ इमाम हुसैन को शहीद करना। हजरत हुर की जगह खुद बढ़ जाते। लेकिन मैं बताऊं क्यों ऐसा हुआ, वो वाकया अपने सामने रखिए कि जब सरकार पर जुल्म सितम किया गया, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, लेकिन जब सरकार फातिहाना अंदाज में मक्के में टिनी मारते हैं मदीने से, तो तमाम जालिम, तमाम अत्याचारी सामने खड़े हैं जो हमेशा जुल्म किया है, दाना पानी बंद किया है, उन्हें कैद किया है, उन पर पत्थरों की बारिश की है। लेकिन मेरे सरकार का करम देखिए, मेरे सरकार का रहम देखिए, फरमाते वाल तुम मुत्तलका, आज तुम सब आजाद। सुभान अल्लाह। उसी गोद में पलने वाली जात इमाम हुसैन की। ये कब चाहते कि कोई मेरी वजह से जहन्नम में जाए, कोई मेरी वजह से जहन्नम में डाला जाए, इसमें मेरा क्या फायदा होगा कि जहन्नम की तादाद बढ़ जाए। उन्होंने सोचा इन्हें मौका दो सुधरने का, मौका दो बदलने का। गए और खिताब किया कौम में, यजीदियों तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ, अपने इरादों को बदल दो, तुम पीछे हट जाओ, तुम किसी को कत्ल ना करो, किसी को शहीद ना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम अपने तलवार की प्यास अहले बैत के खून से मत बुझाओ, इसी में तुम्हारी भलाई। लेकिन वो जहन्नम के कुत्ते, दुनिया के कुत्ते जो जहन्नम के कुत्ते बनने वाले थे, उन पर जरा सा असर ना हुआ। वो समझ गए ये कत्ल पर आमादा है, ये कत्ल करने पर आमादा है। फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं तुमको फिर एक बार मौका दे रहा हूं कि अगर तुम इस पर नहीं मान रहे हो तो आओ, मैं तुम्हें अली अकबर की जवानी दे रहा हूं, अली असगर का बचपन दे रहा हूं, कासिम का शबाब दे रहा हूं, आओ मोहम्मद तुम्हें दे रहा हूं। अगर तुम सब इनको कत्ल करके बाज आ गए, रुक गए, तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैदान महशर में मैं तुम्हारी बख्शिश करा सकता हूं अपने नाना से। इसलिए कि कातिले अली असगर कातिले मोमिन है, कातिले अली अकबर कातिले मोमिन है, कातिले और न मोहम्मद कातिले मोमिन है। लेकिन मुझे मारने में जल्दी मत करना, मुझे शहीद करने में जल्दी मत करना। मोमिन का कत्ल शदीद तरीन गुनाह होने के बावजूद मैं तुम्हारी बख्शिश करा सकता हूं, लेकिन मुझे मारने में जल्दी मत करना, इसलिए कि मेरा कत्ल ये सिर्फ कत्ल नहीं है बल्कि दीन का कत्ल है, दीन का कत्ल करना हो जाता है। इमाम हुसैन जब समझ गए कि अब ये सब सुनने वाले नहीं है, इन्होंने अपने खेमे में गए, खेमे में तशरीफ ले गए, जुल्फ़िकार हैदरी अपने हाथ में लेते हैं और लिबास पहनते हैं, दुल्दुल पर सवार होते हैं
और सवार होने के बाद घोड़े पर सवार होते हैं, दुलदुल पर सवार होते हैं। घोड़े को भी नाज है कि आज मुझ पर इमाम सवार है, और इमाम को भी नाज है कि घोड़ा मेरा वफादार है। निकले यजीदियों के लश्कर में और गर्दनें मारना शुरू कर दी, इधर उधर तलवार चलाना शुरू कर दी। जब इमाम हुसैन तलवार चला रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हुसैन के हाथ में तन्हा सिर्फ तलवार है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि आसमान की सारी बिजलियां तलवार हुसैन में समा गई हो। ऐसा लगता था आसमान के सारे सितारे अपनी जगह छोड़कर जुल्फकार की धार में आ गई हो। ऐसा लगता था हजरत आदम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया हो। ऐसा लगता था नूह की कश्ती निजात का रास्ता देख रही हो। ऐसा लगता था दरियाए नील में फिरौन डूब रहा है, यजीद गर्क हो रहा है। ऐसा लगता था तमाम फरिश्तों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया हो। ऐसा लगता था सिद्दीक की सदाकत सिमट आई है। ऐसा लगता था वो फारूक की अदालत ने हाथ उठा दिया है। ऐसा लगता था उमर की अदालत ने बाजू फैला दिए हैं। ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था हुसैन की रगों में फातिमा ज़हरा का दूध नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में जुराते मूसा भी है और जुराते इब्राहिम भी है और इस्तिकामत इब्राहिम भी है और इरादे इस्माइल भी नजर आ रहा है। यहां तक कि इमाम हुसैन दुश्मनों को, यजीदियों को मारते रहे, गाजर मूली की तरह काटते रहे। लेकिन जब वो समझे इस तलवार को रोकना बहुत जरूरी है, अगर तलवार ना रुकी तो एक तारीख लिखी जाएगी कि एक जंग ऐसी लड़ी गई जिसमें तने तरह एक शख्स ने 20,000 लश्कर को मार डाला। ये कैसी तारीख होगी? कहा इस तलवार को रोकना बहुत जरूरी है, ये तलवार का रुकना बहुत जरूरी है। अचानक यजीदियों ने मिलकर एक बारगी हमला किया इमाम पर। इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम आले मकाम अपने घोड़े से जमीन पर आते हैं। यही वो नाजुक मौका है, वो तलवार जिसे अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, वो तलवार जिसे भूख और प्यास ना रोक सकी, वो तलवार जिसे कासिम का लुटा हुआ शबाब ना रोक सके, वो तलवार जिसे अली असगर का बचपन ना रोक सके, वो तलवार रुक गई। जो भूख से ना रुके, प्यास से ना रुके, खैमे में आग लगाने से ना रुके, लाशों को लाने से ना रुके, अचानक वो तलवार रुक जाती है। यही वो नाजुक मौका है। इमाम हुसैन आली मकाम घोड़े से जमीन पर आते हैं, बदन नेजों से चलनी, तलवारों से चलनी, जमीन पर आते हैं। तलवार रुकी क्यों? बताना यह चाहता हूं अहमदगंज वालों, सुनो, तलवार क्यों रुकी? तलवार इसलिए नहीं रुकी कि हुसैन भूखे थे, हुसैन प्यासे थे, हुसैन को अपने बच्चों की याद आ गई थी, बल्कि तलवार इसलिए रुकी कि नमाज का वक्त हो गया था। तलवार क्यों रुकी? हुसैनियों गौर करो कि हुसैन ने नमाज का कितना ख्याल रखा है। तुम्हारे अंदर अगर हुसैन जिंदा है तो तुम्हारा नमाजी बन जाना है। आज इस मुहर्रम की मजलिस में बैठकर दिल में इरादा करो, इंशाअल्लाह हम नमाजी बन जाएंगे, बन जाओगे। अल्लाह तुम्हारी हाजिरी को कबूल फरमाए, तुम्हारी आमद को कबूल फरमाए। तो नमाज का वक्त आ गया। सर सजदे में यजीदियों ने कहा कि अगर ये उठ गया फिर दोबारा मारेगा, इसे उठने नहीं देना। इसी पर एक शकीउल कल्ब तलवार का एक ऐसा वार करता है कि तने सरे हुसैन तने हुसैन से जुदा हो जाता है। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुदा हो जाता है, काट दिया, कट गया गला कट गया। कौन गला कटा? वो गला जिसको मेरे सरकार चूमा करते थे, जिसको मेरे सरकार बोसा दिया करते थे। मैं बताऊं, एक हजरे अस्वद जिसे सरकार ने एक बार चूमा था, कयामत तक लोग उसे चूमते रहेंगे। और मेरे हुसैन के गले को मेरे आका ने कितनी बार चूमा है, उस गले को काट डाला, गला कट गया। उसके बाद कौन गला कटा? वो गला उसके बाद शकीउल कल्ब ने, उन यजीदियों ने सरे इमाम हुसैन को नेज़े पे बुलंद किया है। ये ऐसा कारनामा दुनिया का कोई अत्याचारी नहीं कर सकता, दुनिया का बहुत बड़ा सफाक जालिम नहीं कर सकता। आज समझते हैं नेज़े को उठाने का मतलब समझते हैं, नेज़ा कहां रखा? नेज़ा वहां रखा
जहां पर मेरे सरकार का लुआबे दहन गुजरा था। अल्लाह, उस जगह रखा जहां पर फातिमतुज ज़हरा का जन्नती दूध गुजरा था। नेजा वहां रखा जहां पर अलीउल मुर्तजा के दिए हुए लुकमे गुजरे थे। ये मकाम है। अगर इमाम हुसैन ने शहादत पेश की किसके लिए? हमारे लिए, इस उम्मत के लिए, कुरान को बचाने के लिए। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कटे हैं बाजू छिदा है सीना, अभी तो मेरा सर कटा नहीं है। यजीद सर पे तेग तौले, हुसैन सजदे में जाके बोले। यजीद सर पे तेग तौले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीना वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत पेश की किसके लिए? दीन के लिए। हमें भी नाज है कि हमने भी इबादत की है, यानी सरकार के बेटों की ज़ियारत की है। ऐ हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम कि तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। अल्लाह हमें ऐसे ही इमाम हुसैन के मिशन पर काम करने की तौफीक अता फरमाए, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आप तमामी हजरात को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हुसैनी किरदार जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।